नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज संसद का दूसरा ही दिन है और ऐसे में ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में विवाद शुरू हो गया है। तो ये विवाद दरअसल दोस्तों डिप्टी स्पीकर के पद को लेके है। जैसे कि हम सभी देख ही रहे होंगे कि ये जो स्पीकर के पद का चुनाव होना है, तो अभी ये चुनाव बस होने ही जा रहा है। तो इसको लेके अभी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो तो ये बोल रही है कि मैं ठीक है, स्पीकर के पद के लिए हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद हमें ही चाहिए। तो आखिर ये क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है डिप्टी स्पीकर का पद जो जो ऑपोजिशन है उसे कैसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम लोग इसी को आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जो जो अभी जो स्पीकर का चुनाव होना है, इसके लिए तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति जी हैं वो एक डेट निर्धारित करती हैं कि इस डेट पे स्पीकर का चुनाव होगा, जो कि आजकल में हो जाएगा। तो इसके लिए जो रूलिंग पार्टी है दोस्तों, ये अपने जो सामान्य बहुमत है उसके द्वारा में ही स्पीकर का चुनाव करती है। और स्पीकर दोस्तों मतलब कहीं ऐसे नहीं कि कोई बाहर से आ सकता है। जो संसद का सदस्य है, जो एमपी है, उसी में से किसी एक को चुना जाएगा और स्पीकर चुनने के बाद ही फिर जो संसद की जितने भी काम है, जो भी काम काज है, वो सब शुरू हो पाएंगे, क्योंकि बिना स्पीकर के ये सब नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए हमने अभी पिछले ही दिन देखा था कि जब स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ था, तो उससे पहले कैसे प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी ने चुना था। वो भी हालांकि संसद के सदस्य ही थे, लेकिन उनका काम सिर्फ इतना था कि वो सभी एमपी के जो जितने भी जीत के आए थे उन लोगों का शपथ कराना था। उसके बाद में ही जैसे ही शपथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्पीकर का चुनाव होगा। और स्पीकर के चुनाव होने के बाद में जैसा कि अभी जो जो रूलिंग पार्टी है उसके तरफ से ओम बिरला जी को अभी जो स्पीकर के लिए बताया जा रहा है कि यही चुने जाएंगे, तो ये स्पीकर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ बात आ गई है डिप्टी स्पीकर की, जो उप अध्यक्ष होते हैं। यानी कि जैसे कि देखिए, जब संसद का कार्यकाल चल रहा होता है तो आप हमेशा देखते होंगे कि एनी टाइम मतलब स्पीकर उपलब्ध नहीं रह सकते हैं, या फिर अगर वो किसी कारण से नहीं है तो उनका काम करने के लिए एक डिप्टी स्पीकर चाहिए होता है। और इसके साथ और भी सदस्य होते हैं, लेकिन जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, ये पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी को लेके अभी जो मांग की जा रही है कि कैसे जो ऑपोजिशन चाह रहा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद मिले। तो लेकिन क्या ये संभव है दोस्तों? क्योंकि देखिए, जैसे स्पीकर का चुनाव होता है, जैसे जो अभी की जो रूलिंग पार्टी है उसके पास जो जैसे 292 जो सीटें हैं, यानी कि 272 पूर्ण बहुमत है, और उससे भी ज़्यादा उनके पास, चाहे वो सहयोगी दलों के साथ मिलाकर ही क्यों ना है, लेकिन उनके पास अपना पूर्ण बहुमत है। तो ऐसे में जो स्पीकर का चुनाव कर रही है, तो जब वो स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो स्पीकर ही फिर उप स्पीकर जो कि उपाध्यक्ष रहेगा उसका चुनाव करवाएंगे। तो जो जब ये उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही इलेक्ट किया जाएगा, मतलब इनको भी सभी वोटिंग करके इलेक्ट करेंगे जैसे स्पीकर को किए थे। तो जब ये वोटिंग होगी तो जाहिर सी बात है जिसके जितना ज़्यादा बहुमत है उसी का अपना जो उपाध्यक्ष है वो बन पाएगा। तो इसमें जो अभी ये मांग की जा रही है कि जो मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो अपने डिप्टी स्पीकर पद बनाना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से कहाँ तक संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो रूलिंग पार्टी जब अपनी जो पूर्ण बहुमत पे है ही है तो वो अपना स्पीकर ही बनाएंगे और वोटिंग जब करेगी तो उसी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये बात भी देखना होगा कि इससे पहले क्या ऐसा कोई कंडीशन हुआ था? तो देखिए, 10वीं लोकसभा तक तो प्रॉपरली ठीक ही ठाक चला था। मतलब जो जो रूलिंग पार्टी है, जो जो मतलब सत्ता में है, जो पार्टी जो गवर्नमेंट बना रही है, उसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हुआ करता था। लेकिन 11वीं जब लोकसभा हुई थी तो उसमें एक हंग असेंबली हो गई थी, मतलब किसी को भी ऐसा बहुमत नहीं मिला था, और जिसे भी मिला था वो मतलब इतने बहुमत के करीब भी नहीं था कि वो पूरी तरह से अपनी सरकार बना सके। तो ऐसे में उस समय में लगातार बार बार सरकारें बन रही थी, मतलब 3 बार ऐसे सरकार बनी थी एक ही मतलब चुनाव में, जो बार बार पार्टी गिरी थी। उस समय आपको आपने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 दिन की सरकार चलाई थी, इस तरह कांग्रेस ने भी बनाई थी, फिर देवगौड़ा साहब ने भी बनाए थे। तो ये सब जो उस समय बनाए थे, तो उसी समय पे ये ऐसा हुआ था कि जो ऑपोजिशन का डिप्टी स्पीकर था और जो जो मतलब सत्ताधारी थे उनका स्पीकर था। तो इस तरह से ये एक बार हो चुका है, लेकिन अभी के कंडीशन में ये चीज होगा ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी पूरा तरह से बहुमत जो है वो हम देख रहे हैं कि जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो अभी मोदी गवर्नमेंट है, इसी को पूरी तरह से सपोर्ट है। तो ऐसे में ये कहीं से कहाँ तक संभावना नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी इनको मिल जाएगा, मतलब क्योंकि जब वोटिंग होगी तो आमतौर पर यही जीतेंगे और इस तरह से ये संभावना नहीं बनती है।
तो दोस्तों यही है जो डिप्टी स्पीकर स्पीकर को लेकर, और बाकी इनके काम जो है दोस्तों वो तो आप सभी देखते ही हैं कि कैसे ये जो जितने भी संसद की कार्रवाई है जो चलाना है ये सब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मदद से ही किया जाता है। और इनके साथ में 10 लोगों का और ग्रुप होता है, जो कि अगर ये लोग नहीं, मान लो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर नहीं भी रहते हैं, तो ये 10 लोग जो कि संसद से ही चुन के आते हैं, ये लोग ये काम को, जब संसद चल रहा होता है तो काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो जो पोजीशन, जो मतलब जो पद है, जो ये कैसे ये चुने जाएंगे, जो रूलिंग पार्टी की तरफ से ही इनका जो बहुमत है इस तरह से ये चुने जाएंगे, तो ये आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। तो इसमें कहीं से कहाँ तक ऑपोजिशन की बहुत कम ही संभावना है, बाकी आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ चुकी होगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।